हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, भारत ने पकड़ा नेपाल का गैर कानूनी माल, तो तिल मिला उठा नेपाल, दे दी भारत को गैर धमकी। कानूनी? तो भाई साहब, भाई मतलब अब ये चीन के साथ, तो आपको पता है उधर चीन प्रो चाइना हाँ। गवर्नमेंट है। ऐसे तो लोग शोग अच्छे, लेकिन प्रो चाइना जो गवर्नमेंट है, फिर वो जाहिर बात है, आपको पता कैसी होती है। सही बात। तो भाई उसका भी माल कोई भारत ने पकड़ लिया। भारत में मतलब दो नंबरी करोगे और भारत तुम्हें छोड़ देगा, ये तो पहले पॉसिबल नहीं है। नहीं है चाइना को नहीं छोड़ा कि तो नेपाल भी भाई, चलो नेपाल को भी पकड़ा, लेकिन चाइना पाकिस्तान इनको तो छोड़ता ही नहीं है भाई। अब देखो क्या हुआ है, नेपाल ने ऊपर से धमकी चढ़ा दी है भारत को। क्या हुआ है, पहले सारा सीन देखेंगे, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। तो भाई इन्फोटेक का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हमारे और एक पड़ोसी देश ने अवैध हरकत की, जिसके चलते भारत के कस्टम विभाग को उस पर एक्शन लेनी पड़ी है और उसके माल को भी नष्ट करना पड़ा। लेकिन भारत के कस्टम विभाग की इस एक्शन को लेकर जो तमाशा खड़ा किया जा रहा है, उसे जरा आप भी गौर से सुनिएगा कि कैसे आजकल बुरे काम करके भी ये छोटे पिद्दी से देश अपनी अकड़ दिखा रहे, जबकि इनकी रोजी रोटी तो भारत पे ही निर्भर है। फिर भी ये भारतीय लोगों के ही जान के दुश्मन बने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही है नेपाल की, जिसके व्यापारी लोग भारत में कुछ ऐसा सामान बेचने लगे हैं कि एक दिन ये सामान भारतीय लोगों की जान पर बनाएगा। वैसे बात हो रही है नेपाल से भारत आ रहे नकली लहसुन की। जी हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि आजकल भारतीय सब्जी मंडी मार्केट में नकली लहसुन भी आने लगा है, और ये नकली लहसुन नेचुरल लहसुन से इतना मेल खाता है कि इसे पहचानना तक मुश्किल हो चुका है। हालांकि इसे पहचाना जा सकता है, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत के कस्टम विभाग ने क्या किया। तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कस्टम विभाग ने भारत नेपाल सीमा पर तकरीबन 16,000 किलो नकली लहसुन जब्त किया। ये घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की है, जहां पर भारत नेपाल बॉर्डर पर नकली चाइनीज लहसुन की तस्करी हो रही थी। अधिकारियों के मुताबिक ये चीनी लहसुन सिर्फ नकली ही नहीं, तो स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ही हानिकारक है। लैब टेस्टिंग के दौरान इसमें कुछ ऐसे खतरनाक फंगस पाए गए जो कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बन सकते हैं। इसीलिए भारतीय कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बिना देरी के इस 16,000 किलो नकली लहसुन को नष्ट कर दिया, क्योंकि यही नकली लहसुन धड़ल्ले से भारतीय बाजारों में बेचा जा रहा है, वो भी ऊंची कीमतों में। अगर आपको नकली लहसुन को पहचानना है तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें कि नकली लहसुन पर किसी भी तरह का धब्बा नहीं होता। इसका आकार भी एकदम गोलाकार रहता है। नकली लहसुन का छिलका मोटा तो जरूर होता है, लेकिन वो आसानी से छिलता नहीं, और नकली लहसुन प्लास्टिक की तरह पानी पर तैर सकता है। तो ऐसे आप एक नकली लहसुन की पहचान कर सकते हैं। अब जब भारत ने नेपाली व्यापारियों का हजारों किलो लहसुन नष्ट कराया, तो उनका चिल्लाना भी शुरू हुआ। नेपाल के कुछ व्यापारी वर्ग का कहना है कि भारत ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना लैब टेस्टिंग के हमारे लाखों रुपयों का माल पकड़कर उसे नष्ट कर दिया। ये सही नहीं हुआ। हम किसी भी तरह का चीनी लहसुन भारत में सप्लाई नहीं करते, फिर भी भारत की सरकार हम पर कार्यवाही कर रही है। हम ये मुद्दा नेपाली सरकार के सामने उठाएंगे और इस मामले को लेकर भारत के कस्टम विभाग को नोटिस भी भेजेंगे कि उन्होंने ऐसे कैसे हमारे लहसुन को नष्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये नेपाली व्यापारी एक तो तस्करी कर ही रहे हैं, ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि चोरी की तो हमें सजा क्यों दी जा रही है। आप सभी जानते हैं कि चीन भारत को बर्बाद करने पे तुला है, इसलिए वो ऐसे नकली चावल, चीनी, गेहूं, अंडे और अब लहसुन बाजार में भेजता रहता है। लेकिन उसके इस षड्यंत्र में नेपाल भी उसके साथ है। क्या ये बात आपको गुस्सा नहीं दिला रही? जिस नेपाल को भारत आज भी एक अच्छा पड़ोसी देश मानता है, उसके जवानों को अपनी सेना में भर्ती कराता है, वही नेपाल ऐसे भारत विरोधी कांड कर रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार मैं हैरान हूँ
मतलब ये तो पाकिस्तान में ढेर लगे हुए वे। लेकिन अब पाकिस्तान में कौन सी क्वालिटी, मुख्तलिफ क्वालिटी लहसुन की भी होती है, मुझे एक नहीं किस्म पता, की नहीं। देखो लेकिन- देसी अलग होता है, मतलब अलग किस्म का अलग होता है। पाकिस्तान में 5-6 किस्म का लहसुन आ रहा भाई, है, लेकिन लेकिन मैं वो भी साफ सुथरा है एक यार। बात करूं, भारत हाँ। अपने लोगों की सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वाकई यार, मतलब एक इसका लैब टेस्ट सब कुछ हुआ है और उसमें पता लगा है कि कितनी ये खतरनाक चीज है, तो उन्होंने सीधा इसको बैन कर दिया और वो सारा लग रहा है नष्ट कर दिया और नेपाल की उससे जल उठी। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती यार, मैं सच बता रहा यार हूँ। भाई, भारत में ये चीजें अलाउड नहीं है। मैं सच बता भारत रहा में हूँ, ये वाली मैं चीजें सच तुम नहीं बता कर रहा हूँ। सकते। हाँ। आज से 6 साल पहले हाँ। मुझे नहीं पता था कि नकली चावल भी होता है। भाई नकली चावल बिक रहा है। ठीक है, हाँ। और वो बिकता है। नकली चावल चाइना, पूरी दुनिया चाइना में मुझे इतना ये गाना भी नहीं पता कि नकली अंडे होते हैं। वो हाँ। कैसे होते हैं यार? प्लास्टिक का चावल भाई होता है। वही न, प्लास्टिक मुझे का। पता ही, नकली भाई, अंडे लेकिन कैसे वो लोग होते हैं? खा कैसे लेते वही हैं? तो मैं कह रहा हूँ, तो नकली अंडे कैसे होते ये हैं? चीन भाई कुछ भी है नकली, चीन खुद नकली है भाई। शी जिनपिंग के पीछे एलियन छुपा हुआ है, वो मास्क उतारेगा अंदर से एलियन निकलेगा भाई। मैं सच में हैरान हूँ वैसे यार, इंसान की सेहत के साथ कैसे खेलते हैं यार। सही ये बात लोग है, और ये चीन में स्पेशली हो रहा है भाई। अब मैं जो भाई बता रहे हैं ना, देखो मुझे इस चीज का कुछ नहीं पता। हाँ। अब लेसन लाएंगे, उनको पानी में पहले सही डालेंगे, है। तैरते हैं कि नहीं, तैर गए तो नहीं लिखाएगा। पहले से नहीं तैरे लहसुन तो- इधर इतना महंगा है, इतना महंगा है यार। 1500 रुपए केजी, इस तरह का केजी। आपकी तरफ क्या रेट है वो आप बताना। लेकिन यार भारत की मैं कहता हूँ सलाम है गवर्नमेंट को, अपने उसमें लोगों कहा कि की इससे खाली मतलब ये सिक्योरिटी। फंगस होते हैं, कोई कैंसर का कस्टम प्रॉब्लम ने होता है, सीधा उन्होंने पकड़ के सारा उड़ा दिए, खराब जला कर दिए दिया। सारे 16 जला दिया। नष्ट कर, जिससे जला के रख दिया सारा। और सबसे बड़ी बात यह किस तरह बैग की पैकिंग में कैसे और आता आगे है, से देखा है? चोरी, ऊपर से सीना जोरी भाई। हाँ, नेपाल आगे से चीख रहा कहता है ये कि वो भाई है। उसे चेक नहीं किया, और हमारा जो है ना वैसे उसने जो है ना 16,000 टन पकड़ा कि किलो पकड़ा है? 16,000 किलो था, टन था शायद। मन या टन। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती यार कि यार इस तरह का भी हेर फेर होता है, ऊपर से बातें भी कर रहे हैं। भाई यही होता है, यही आजकल देखो, सीधी सी बात है। कहते हैं कि आजकल- लेबोरेटरी चेकअप नहीं किया, भाई उन्होंने किया हुआ है तो तब किया ना। आजकल ये छोटे मोटे देशों को जहाँ फायदा मिलता है वो जहाँ पे जाते हैं। हालांकि भारत जितने एहसान कर ले, ये सरकार पे डिपेंड करता है वो क्या फैसले करेगी। देखो सही बात। एक शेख हसीना थी, वो भारत से अच्छी थी तो पूरा कितना अच्छा रिलेशन चल रहा ये था। तो है। शेख हसीना गई तो क्या लोगों के अंदर से नफरत उधर के निकली। ये बात है। असलियत, असली चेहरा खुल के भारत के सामने आया, जो शेख हसीना ने छुपा के रखा हुआ था। ये बात तो और है। देखो इसी तरह ये नेपाल लोग कितने भारत के साथ अच्छे हैं, बिजनेस करते हैं वो, लेकिन उनकी कॉपी कैपी वाली जो है मनूस, ये वाला जो है ये हमेशा भारत से पंगे लेता है। सही। एक तो सीमा विवाद पे मैंने तो लेता है। एक और खबर सुनी है, नोट पता के नहीं, ऊपर प्लीज अब- गाइस बताना सच है कि नहीं, वही कह रहा हूँ। हाँ। नोट के ऊपर भी उन्होंने वो नक्शा उसका इंडिया काला का पानी जो वाला जगह साइड है वाला वो वाली कर बना दिया। दी है। हाँ, तो ये पंगे ले रहा है। तो आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।